हाँ समय 3 बार वापिस गया मैं जनपद से, 3 बार, और बड़े अधिकारियों के आश्वासन पर गया, लेकिन छोटे अधिकारी ने नहीं कहा। एडीएम साहब ने एक बात कही कि आप सब लोग अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव, जहां मैं तो आपसे पहले कह दिए को बैठाया था, हम खड़े रहे सब लोग अपने घर जाओ, अपनी खेती करें, अपने पशुओं को देखें, अपने बच्चों को देखें। सब लोग जितनी सच्चाई और ईमानदारी, जितने अनुशासन से आए, इतनी सच्चाई और ईमानदारी अनुशासन से वापस घर जा। लेकिन एडीएम साहब, चाहे जांच में 1 महीना लगे, चाहे जांच में 8 दिन लगे, चाहे जांच में 8 साल लगे, ठाकुर पूर्ण सिंह धरना जब छूटेगा, जब समाधान हो जाएगा, कोई धरना नहीं छोड़ा जाएगा। कोई मजाक नहीं है किसी के साथ, सही बात है। हमने जिस कुल, जिस जाति और जिस किसान के घर में जन्म ले रखा, वो बेईमान न था, न बेईमान है, न कभी बेईमान हो सकता। इस देश के नेताओं के मार्ग नहीं रहते। बॉर्डर पे हमारे बच्चे लोग हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चे गए, किसी अधिकारी का नेता का बच्चा नहीं गया। बहकाने का प्रयास न करें, समझाने का प्रयास न करें, समाधान का प्रयास करें। मेरा नाम ठाकुर पूर्ण सिंह है, ठाकुर पूर्ण सिंह। मैं उस नाम को, उस घमंड को जो लोग दिखावे, उसे दिखाने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं काम हो। हमको अकेला रखूंगा ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कचहरी चलाओ, दफ्तर चलाओ, कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। सब लोग घर जाएंगे, ये भी वादा है। लेकिन हम जब जाएंगे, जिस दिन हमारे सामने कोई आवेगी कि ये समाधान कर दिया, ये समाधान कर दिया, ये समाधान कर दिया। चकबंदी गांव लूट में चकबंदी, नसीरपुर गांव में 3 साल पहले चेक कर गए, 3 साल पहले कोर्ट का है भाई साहब, एसीओ पटवारी कानून को आपत्ति आई, सीओ साहब की कोर्ट में गए, आपत्ति आई एसओसी की कोर्ट में गए, आपत्ति आई डीडीसी की कोर्ट में गए। गांव खाली कर दिया, 14 साल हो गया। चाहे की चकबंदी हो, चाहे लखान की हो, चाहे पिपल पाक की, चाहे पूरे जनपद में कहीं चकबंदी। 3 साल पहले चेक काट दिए। अब नए अधिकारी गए, अब नए अधिकारी जाके क्या कह रहे, यहां तेरा चक नहीं है, तेरा चक वहां है, यहां नहीं है तेरा चक वहां है। ये पूरा सेक्टर पहले पटवारी कानूनों ने गलत नाम दिया, उनके खिलाफ हमने लिखित में भेज दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान का जो नाश हुआ, किसान का जो पैसा गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? एक गांव बताओ, आप सब हमारी आदत को जाने, सारे पत्रकार बंधु आदत को जाने, सारे जनपद के अधिकारी हमारी आदत को जाने कि हम संविधान के पुजारी हैं, संविधान के, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुजारी हैं। और यदि संविधान और लोकतंत्र और सरकार द्वारा दिया गया पैसा जनपद में घोटाले की भेंट चढ़ेगा तो कोई बचेगा नहीं, समझ लेना आप इस बात को। कसम खाई बात की, एक दान का नहीं ग्रहण करेंगे कि अंतिम सांस किसी कचहरी में निकल जा, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राष्ट्रीय की बात करेंगे कि अपना जो भी इसका समाधान है, जो भी जांच है, उसका प्रयास करें। अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि है, अध्यक्ष का निर्णय भूखंडार ने ले लिया है तो ले लिया है। बाकी रही बात ये भी किसानों के छूट है, जो अपने घर जाना चाहता है जा सकता है, और जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। कोई मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम प्रशासनिक अधिकारी पढ़े लिखे के लोग हो, तुम तो यहाँ ढोका से आश्वासन देने में आ गई, 7 दिन तक 10 दिन से लोग बैठे, तुम प्रगति रिपोर्ट तक 0 है प्रगति रिपोर्ट। आगे हमें यहाँ से
वजह दुनिया देखो कोई आश्वासन किसी का नहीं है। पिछले 1 महीने से आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 15 तारीख में फिर जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में सब अधिकारी आए, आज फिर 22 तारीख में पंचायत हुई, लगातार 15 से धरना है। अधिकारी झूठ बोलने के सिवा कुछ कर नहीं रहे, बहकाने का काम कर रहे, सिर्फ बहकाने का काम कर रहे, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जाएंगे, जब तक इस जनपद से धरना नहीं उठाना। देखिए आपने किस किस तरह की मांगे रखी है, क्या क्या आपने घोटाले बताए हैं? देखो RDSS योजना है, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जल जीवन मिशन सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चकबंदी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्कूलों के भ्रष्टाचार पे सरकार हमेशा सख्त रही, लेकिन ना स्कूल की फीस कम हुई, ना किताबों की फीस कम हुई, ना RDSS योजना में कोई घोटाला पकड़ा गया, ना ही अब तक जल जीवन मिशन में घोटाला पकड़ा गया। क्या कर रहे भाई अधिकारी? किस लिए भेजा कि सरकार ने आपको भेजा कि आप जिला चलावे? आप ऑफिस चला रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के फैसला करोगे? जिला चलाना पड़ेगा, जिले के किसानों की समस्या सुननी पड़ेगी, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन जारी है। धरने को 8 दिन हो गए, लेकिन ये तो आप लोगों के माध्यम से 1 महीने से मैं बता रहा हूँ कि भाई इस RDSS योजना में घोटाला है, जल जीवन मिशन में घोटाला है, चकबंदी में घोटाला। भाई आप इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे? अधिकारी आपके बीच में, अधिकारियों ने भाई बहकाने का काम करा। ये धरना जारी रहेगा, और जारी होने के साथ साथ ये संकल्प है कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं होंगे, जब तक अन्न का एक भी दाना मैं ग्रहण नहीं करूँ। तो आप भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल आप ही रहेंगे और भी कार्यक्रम? नहीं, हम रहेंगे, हम रहेंगे भूख हड़ताल। अधिकारी आए थे, क्या उन्होंने कहा? कुछ नहीं कहा अधिकारियों ने तो कह दिया आप घर चले जाओ जी, हम जांच कर रहे। करो भाई जांच, हमारा तो घर यही है, हमारा जनपद यही है, हमारी कचहरी यही है, हमारा कलेक्ट्रेट यही है, तो अपने घर में बैठे करो जांच। आप कुछ में कम दिया गया है, प्रोग्राम कोई नहीं, अभी धरना चलेगा और अगली सूचना किसानों को दी जाएगी और बड़ी पंचायत की तैयारी करने के लिए। मैं देखभाल फौजी प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। आज ये महापंचायत है, आर पार की लड़ाई है। हमारा गोवंश मिलने का भुगतान और चकबंदी इस मुद्दे पर पंचायत रखी गई है। आज ये गन्ना भुगतान, आवारा को गोवंश और चकबंदी में घपला हो रहा है, और बिजली के महकमे में बिजली घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला की जांच नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये आर पार नहीं होगी, आर पार चलती रहेगी, जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, डीएम साहब आकर आश्वासन नहीं देंगे, तब तक चलता रहेगा। डीएम साहब ने जो है धरना 4-5 दिन से चल रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं दी है। 15 तारीख से आज 22 तारीख होगी, 7 दिन हो गए हैं, कोई भी अधिकारी पंचायत में नहीं आया अभी तक। नाम चंद्रवीर सिंह, सोनार्जनपुर, जिला सहारनपुर। यहाँ पर धरना दिया जा रहा है 3 बातों पर। जो चकबंदी से लोग परेशान हैं, बिजली और लाइट जो गांव के अंदर दुरुस्त की गई थी, सरकार का पैसा ठेकेदारों ने डकार लिया गया, ठेकेदारों के खिलाफ और इस कंपनी के खिलाफ। और दूसरा धंधा है जो बिजली जो व्यवस्था पानी के लिए ठेके दिए गए थे, टंकी लगने के लिए गाँव के लिए देते, सबज जो जल देने के लिए प्रक्रिया कही थी, उन ठेकेदारों ने पैसा सारा का सारा डकार लिया गया है। पूरी व्यवस्था चौपट है, सरकार का सारा पैसा ठेकेदार द्वारा, कंपनी द्वारा सब पैसा हड़प कर लिया गया है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं। अधिकारी जो भी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सभी पर। सरकार से अनुरोध है, हमें योगी सरकार से अनुरोध है कि इन ठेकेदारों से कार्रवाई की जाए, ज्यादा सभी को दंड दिया जाए और सभी से पैसा वसूल किया जाए। मुद्दे हमारे जो मुद्दे हैं
जो हमारे पशु फिर रहे हैं वीरान धक्के खाते हैं, जो गौशाला खुल रही है उनमें सारे में जाने चाहिए। किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आवारा पशु से, जो आवारा पशु घूम रहे हैं। लेकिन आवारा पशु क्या है, सारा गौ धन है, जिसे गौ धन हम इस पूरे भारत में जिसे गौ से पूजा जाता है उसे आवारा घोषित कर दिया गया है। इसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि उन्हें सबको पकड़ करके गौशाला में भेजा जाए। ये किसान का भी लाभ होगा और सभी का लाभ होगा। पंचायत जब तक बात नहीं मानी जाएगी, पंचायत धरना समाप्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मान इसलिए नहीं रहे हैं, सब सम्मिलित है इस घोटाले में, सब सम्मिलित है इसलिए बात नहीं मान रहे हैं। अगर सम्मिलित नहीं होते तो बात मान ली जाती, क्योंकि वो सब ने खा लिया थोड़ा थोड़ा, अब वो देना पड़ेगा सबको, इसीलिए बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये ऐसा है, वो तो जब हमने इस चीज के डीएम साहब के आगे रखी तो डीएम साहब को हमारे ठाकुर पूरन सिंह को बुलाना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। ये इतनी बड़ी नौबत नहीं आती, लेकिन जब बात नहीं करी, धरना हमेशा मजबूरी में रखता है, कोई धरने के लिए फेवर में नहीं है, क्योंकि ये देश है, ये देश जो है कानून से चलता है। लेकिन जब कानून के रखवाले कानून तोड़ देंगे तो क्या होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकारों से कि इसकी जांच हो और सबको दंड मिले।